तो आज शाम साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। देश के पूर्वी भाग में पूर्ण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। यह ग्रहण चंद्रोदय के साथ ही दिखने लगेगा। यह चंद्र ग्रहण देश के पूर्वी भाग कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, ईटानगर के आसपास के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और शेष भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। जहां पूर्ण ग्रहण होगा वहां चंद्रमा लाल दिखेगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:31 से उपछाया चंद्र ग्रहण शुरू होगा और इसके बाद 2:38 पर आंशिक ग्रहण की शुरुआत होगी और 3:46 पर से लेकर 5:11 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। 6:19 पर आंशिक ग्रहण खत्म होगा। इसके बाद 7:26 पर उपछाया चंद्र ग्रहण खत्म होगा। ग्रहण का सूतक सुबह 5:38 से शुरू हो गया है। चंद्र और सूर्य ग्रहण के 9 घंटे पहले इसका सूतक शुरू हो जाता है। इस दौरान कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जाता। मंदिरों में पूजा नहीं होती, घर में भी पूजन पाठ नहीं किए जाते। खाने की चीजों में तुलसी पत्र डालकर रखे जाते हैं और इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण से पहले ही इनसे अल्ट्रा वायलेट किरणें ज्यादा निकलती है जो हमारे खाने पीने की चीजों पर असर डालती है। चलिए, तो आज शाम साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और देश के पूर्वी भाग में पूर्ण और बाकी शहरों में इस चंद्र ग्रहण का आंशिक असर देखने को मिलेगा और यह चंद्र ग्रहण देश के पूर्वी भाग कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, ईटानगर के आसपास के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और शेष भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। जहां पूर्ण ग्रहण होगा वहां चंद्रमा लाल दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:31 से उपछाया चंद्र ग्रहण शुरू होगा और इसके बाद आपको बता दें कि 2:38 पर आंशिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। चलिए, और इसका किस तरह से असर दिखेगा, शालिनी हाडिया इंदौर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जोड़े, उनसे जान लेते हैं। शालिनी, चंद्र ग्रहण का मध्य प्रदेश में किस तरह से असर दिखेगा? मंदिरों के पट बंद है, सूतक की वजह से क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर श्रवण, देखिए ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार ये जो ग्रहण ये लगा है, इसके चलते सूतक शुरू हो चुका है। 9 घंटे पहले ही चंद्र ग्रहण के जितने भी मंदिर है उसको बंद कर दिया जाता है और इसी के चलते इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी छोटे बड़े मंदिर है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से उसके जो पट है वो बंद कर दिए गए हैं। इंदौर के हरसिद्धि माता मंदिर पर से मौजूद हूँ। ये प्राचीन सिद्धपीठ है। 6:45 बजे जो है जितने भी मंदिर है शहर के उसको बंद कर दिया गया और अब मंदिर के अंदर पूजा अर्चना का जो दौर है वो जारी है, क्योंकि कहा जाता है कि सूतक के साथ ही जब तक चंद्र ग्रहण रहता है ऐसे में भक्ति और भगवान की आराधना करनी चाहिए और इसीलिए देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो मंदिर है उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन मंदिर के अंदर पुजारी जो है इस समय पूजा पाठ और ध्यान में लीन है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इंदौर शहर के अंदर इसका जो असर है वो 2:41 से जो ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा, जो शाम को 6:25 तक रहने वाला है। जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होगा उसके बाद ही पूरे मंदिर का पहले शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके बाद पूजा आरती की जाएगी और इसके साथ ही जो दीप उत्सव है इंदौर शहर के अंदर वो भी मनाया जाएगा, क्योंकि आज के दिन दीप जलाने की भी महत्ता रहती है। ऐसे में करीब 8 बजे के बाद भक्तों के लिए जो मंदिरों के पट है वो खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही भारत में अगर चंद्र ग्रहण की वास्तविक स्थिति को पता करने की मैं बात करूं तो वो 5:25 पर साफ नजर आएगा और इसके चलते मंदिरों के साथ ही कई व्यापारी संगठन भी कुछ घंटों के लिए जो अपनी दुकान है वो भी बंद रख सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर जो है वो हर जगह देखने को मिलता है।
भक्त जो पहुंच रहे हैं यहाँ दर्शन करने, वो बाहर से ही भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जो काम है उस पर निकल रहे हैं। इसके साथ ही जो भी माकूल व्यवस्थाएं चंद्र ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है वो सब करने की जो कोशिश है की जा रही है। आज के दिन स्नान का भी विशेष महत्व होता है और चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है, ऐसे में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में उज्जैन हो, वहाँ पर शिप्रा के तट पर भक्तों का तांता है और विशेष स्नान जो है वो आज करने की जो महत्व रहता है वो भी देखने को मिल रहा है। ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश के हर एक जिले में है, जहां पर सभी जगह जो मंदिर है कुछ इसी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो आम जनता है वो भी चंद्र ग्रहण के दौरान घर में ही रहती है और अधिकांश समय देखने को मिलता है कि सड़कों पर बिल्कुल एक वीराना सा छा जाता है, क्योंकि इसके पहले जब सूर्य ग्रहण हुआ था तब भी इसी तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई थी और चंद्र ग्रहण के दौरान भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ ही हर एक घरों के अंदर मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, साथ ही जगह जगह तुलसी जो है वो रखी जाती है और कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी जो अन्न है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे में लोग इन सभी छोटी छोटी जो बारीकी है इसको विशेष रूप से मानते हैं और उसका असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सूतक लगता है और वैसे ही मंदिरों के जो पट है वो बंद हो जाता है, क्योंकि 9 घंटे पहले ही जो पट है उसको बंद कर दिया जाता है और इसका खासा असर जो है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी सहित हर जगह देखने को मिल रहा है। मंदिरों के साथ साथ सामाजिक संगठन हो, घरों में इसका असर देखने को मिल रहा है और जितने भी लोग हैं वो भक्ति भाव में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि ग्रहण का असर सीधे राशियों पर भी होता है। ऐसे में जितनी भी प्रभावित राशि है उनको खास तौर पर आज ज़्यादा एहतियात और सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और उसके लिए कई तरह के निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलता है और यही वजह है कि सूतक के बाद मंदिरों के पट यहाँ पर बंद कर दिए गए और लोग अपनी ओर से भी एहतियात यहाँ पर बरत रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहेगा और अलग अलग शहरों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए। उज्जैन का रुख करेंगे, इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रेश, यहाँ किस तरह से चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिलेगा? चलिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया हमारे साथ, सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, चंद्र ग्रहण का राजधानी रायपुर में बात करें तो यहां किस तरह से असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि इंदौर में हमने देखा कि सूतक के बाद मंदिरों के पट यहां पर बंद कर दिए गए। बिल्कुल, रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर के सबसे प्राचीनतम दुधाधारी मठ में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सूतक लग चुका है। और चंद्र ग्रहण में लोगों को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और सूतक में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दुधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास जी मौजूद हैं। कौन कौन से नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है? सूतक चाहे चंद्र ग्रहण का हो चाहे सूर्य ग्रहण का हो, सूतक काल में भगवान का स्पर्श करना, देव स्थलों का, देव मंदिरों का स्पर्श करना, देव मूर्तियों का स्पर्श करना मना ही रहता है। और जो जब तप है वो अपन कर सकते हैं, जब ध्यान कर सकते हैं, भगवान राम का नाम ले सकते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं उनका नाम लेकर हम जप कर सकते हैं। और इसमें भोजन बनाना, भोजन ग्रहण करना यह सब मना ही रहता है। लेकिन नियम में यह भी है कि जो आबाल वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, उनके लिए यह छूट दिया गया है कि जो वृद्ध हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो रोगी हैं, वो अपना दिनचर्या के अनुसार जैसा चाहे वैसा वो कर सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जो नियम पालन करते हैं और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के आधार पे, तो उनको इस नियम को निश्चित रूप से पालन करनी चाहिए। अच्छा, ग्रहण काल के दौरान माला भी जपने का एक विधान है, उसकी क्या परंपरा है, उसके लिए क्या लाभ मिलता है लोगों को अगर कोई माला जपे तो? निश्चित रूप से जो हमको गुरुजनों ने जो हमें दीक्षित किया है और जो हमें मंत्र दिए हैं, या फिर जिस भी भगवान का हम इष्ट देव हैं उन देवता का नाम लेकर के हमें जप करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि और दिन भी हम जब माला फेरते हैं, जप करते हैं, तो उसकी फल हमको मिलती है। लेकिन आज यदि हम ग्रहण काल में माला फेरते हैं, माला जप करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं, तो उससे हजारों गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। चलिए, तो हजारों गुना ज्यादा फल की प्राप्ति यहाँ पर होती है। सुप्रिया हमारे साथ बने रहेगा और दर्शकों को एक बार खंडवा की हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें आप यहाँ की।
चलिए, तो ये खंडवा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के साथ ही इसका जो असर है वो दिखाई देगा। और ओंकारेश्वर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। 7:26 पर ये पूरी तरह से दिखाई देगा और आज ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए। चलिए, और रुक करेंगे उज्जैन का। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रेश, हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। सूतक काल के बाद किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, मंदिरों के पट बंद है, क्या करें क्या ना करें, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ किस तरह से असर आप देख पा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर है, जिसे लेकर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ग्रहण हो या कुछ भी हो, यहाँ पे बाबा महाकाल के पट कभी बंद नहीं होते हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल इन्हें बोला जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इन सारी चीजों का कालों के काल बाबा महाकाल पे कोई असर नहीं होता और उनको किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो महाकाल में किसी भी तरीके से पुजारी है या श्रद्धालु है वो गर्भगृह में जाकर पूजा नहीं कर सकेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बाबा महाकाल के दर्शन ग्रहण के दौरान भी दूर से चालू रहेंगे। और इस दौरान बाबा को जल अभिषेक नहीं हो पाएगा, नहीं बाबा को कोई पुजारी या श्रद्धालु स्पर्श कर पाएगा। बात करें चंद्र ग्रहण की लेकर तो यहाँ पे 2:30 बजे से जो है 2:38 पर जो चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। क्योंकि चंद्रोदय जो हमारे भारत में है वो लगभग 5:15 के लगभग चंद्रोदय होना है, क्योंकि पूर्व देशों में जो है ये चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो है 5:15 के लगभग हो जाएगी। वहीं बात करें उज्जैन की और आसपास के क्षेत्रों की लेकर तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत है वो होगी 5:39 पर, जो कि 6:19 तक रहेगा। ये 36 मिनट के दौरान जो है चंद्र ग्रहण रहेगा। और इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा गया है, चूंकि ये साल का सबसे आखिरी और चंद्र ग्रहण है। तो इसको लेकर बताया भी ये गया है कि आंशिक है, क्योंकि देखा जाए तो पूरी तरीके से चांद जो है उस पे पृथ्वी की परछाई नहीं रहेगी, एक आंशिक रहेगा। इस वजह से देखा जाए तो यह सारी चीजें। वहीं देखा जाए कि चंद्र ग्रहण के दौरान भी पूजन पाठ का महत्व बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जैसे कि शास्त्रों में उल्लेख है कि किसी भी तरह से भगवान को स्पर्श नहीं करना, उनका पूजन पाठ नहीं करना है, घर के मंदिरों पे पर्दा करना है। और खाने पीने की चीज पे आपको तुलसी जी या तो आप कुछ जो है अर्पित करके आप उस पे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इससे कुछ डालने से और तुलसी जी डालने से ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है उन पर नहीं पड़ता। और वहीं बात की जाए अन्य चीजों को लेकर, पूजन पाठ को लेकर, तो आप कहीं पे भी एक सुनसान जगह मन एकाग्रचित करके देखिए तो तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं जिसका असर लोगों पर ना पड़े। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे। विवेक पटिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अलग अलग शहरों से हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से सूतक काल में लोग एहतियात बरत रहे हैं और लगातार हम इस पर भी बात कर रहे हैं कि इस दौरान आप क्या करें क्या नहीं करें। भोपाल में किस तरह की तस्वीरें? भोपाल में सुबह से ही मंदिरों के कपाट बंद है, क्योंकि चंद्र ग्रहण आज है, इस साल का अंतिम ये ग्रहण है और इसलिए मंदिरों में सुबह से ही सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद है। इस वक्त मैं मंदिर में मौजूद, आप देख सकते हैं भगवान के जो है मंदिर के कपाट बंद है, बाकायदा यहाँ पर ताला लगाया गया है। और ये मंदिरों की शुद्धिकरण के बाद ही जो है मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इस परिसर में और भी जितने भी मंदिर है सभी जगह जो है ताला लगाया हुआ है भगवान के मंदिरों का। और जब शाम को चंद्रग्रहण के बाद सूतक काल जब खत्म होगा उसके बाद जो है भगवान की जो दर्शन के लिए जो है मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। लेकिन उसके पहले मंदिरों को जो है शुद्धिकरण किया जाएगा। मंदिर में शुद्धिकरण होगा, पवित्र किया जाएगा उस पूरे परिसर को और उसके बाद जो है मंदिरों में लोग दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सुबह से ही जो है पूजा पाठ और तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम है वो बंद है। लोग जो है इंतजार कर रहे हैं सूर्य ग्रहण का और सूर्य ग्रहण के साथ जैसी चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं और चंद्र ग्रहण जैसे ही पूरा होगा शाम को उसके बाद जो है मंदिरों में शुद्धिकरण होगा, मंदिरों में सफाई होगी और मंदिरों में शुद्धिकरण के बाद जो है भक्त जो है मंदिरों में आके दर्शन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल में किसी भी प्रकार की धार्मिक कार्यक्रम या पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं और यही कारण है कि मंदिरों के कपाट बंद है। भक्त जो है भगवान के दर्शन के लिए चंद्र ग्रहण के बाद ही मंदिर पे पहुंचेंगे और सूतक काल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जिससे जो है धार्मिक मान्यता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और यही कारण है कि मंदिरों में
पूरे भोपाल में हर मंदिर में इसी तरह के हालात है कि सभी मंदिरों में कपाट बंद है, भगवान के दर्शन के लिए भक्त भी नहीं पहुंच रहे हैं। और जी। जैसे ही चंद्र ग्रहण पूरा होगा शाम को, उसके बाद फिर मंदिरों के शुद्धिकरण होगा तो और उसके मंदिरों बाद का जो है शुद्धिकरण कपाट होगा और उसके बाद फिर जो भक्त है वो भगवान के दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे।